दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। ये जो दोनों फोटो आप देख रहे हैं, एक है तेजस पटेल, एक है नव्या भट्ट। दोनों इंडिया के रहने वाले हैं, मे भी दोनों गुजरात से हैं। इन दोनों को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों की करतूत को सुनकर आप लोग ये कमेंट करोगे कि ट्रंप बहुत ठीक कर रहा है अपने देश के लिए, इन जैसे लोगों को बाहर निकाल रहा है, हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर इंडिया डिपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। A federal investigation continues today after two people, including a University of Toledo student, were charged with money laundering. तो इन दोनों ने, ऐसे लोग हैं ना, ये जो तेजस पटेल, नव्या भट्ट जैसे लोग, यही पूरी इंडियन कम्युनिटी का नाम बदनाम कर रहे हैं अमेरिका में। आज से जो लोग 10 साल 20 साल पहले हमारे इंडिया से अमेरिका गए थे, उन्होंने पूरी मेहनत से जो इंडियन लोगों की एक पूरी सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ाई थी कि भाई इंडिया के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और अच्छा काम करते हैं। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से लोग गए हैं ना, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे गुजरात के हों, ऐसा नहीं है कि सारे गुजराती फ्रॉड हैं। देखो, गुजराती लोगों ने वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर रखा है अमेरिका में। मोटर का कारोबार उनका है और बहुत बड़े सरकारी पदों पर वो लोग हैं। FBI के डायरेक्टर हैं वो पटेल साहब, अपने काश पटेल। तो गुजराती लोग वहाँ बड़े बड़े पदों पर हैं, सरकारी पदों पर हैं। ऐसा नहीं है सारे गुजराती ऐसे हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे हरियाणा से हो, पंजाब से हो, अभी जो बाइडन के इसमें पिछले 3-4 साल में गए हैं, इन लोगों को पैसे कमाने की भूख लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कमा ले, थोड़े दिन में अमीर बन जाएं, आप करोड़पति बन जाएं, और चाहे उसके लिए लूटपाट का रास्ता अपनाना पड़े, धोखाधड़ी करनी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। तो ऐसे लोग इंडिया का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये सिर्फ गुजरात का नाम बदनाम नहीं है, पूरे इंडिया का नाम बदनाम हो रहा है वहां की कम्युनिटी में। इसके चलते वहां के गोरे विरोध कर रहे हैं कि इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिपोर्ट करो, जल्दी से जल्दी। तो मामला क्या है, ये ओहायो में पकड़े गए हैं और ये धोखाधड़ी करते थे ओहायो में, मिशिगन में, पेंसिल्वेनिया में। इन दो, एक में जो ये नव्या भट्ट है, ये तो ओहायो में कोई टोलेडो की जगह है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो का स्टूडेंट है, और बैचलर का मार्केटिंग का स्टूडेंट है, रजिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी में इसका, वहाँ का स्टूडेंट है। तो ये स्टूडेंट है, दूसरा ये तेजस पटेल है। ये बुजुर्गों के साथ धोखाधड़ी करते थे। जैसे पहले आपने जो खबरें सुनी हैं, वही तरीका इनका ये था। फर्जी पेपैल के जरिए मैसेज भेजते थे, धोखाधड़ी करते थे, फर्जी पेपैल के अलर्ट भेजते थे, अपने आप को फर्जी माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर का टेक्नीशियन बताकर, रिपेयर बताकर फिर ये धोखाधड़ी करते थे। फर्जी बिटकॉइन के मामले बताकर उसके साथ धोखाधड़ी करते थे। फेडरल ट्रेड कमीशन का अधिकारी बताकर लूटपाट करते थे, और कोई सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर बुजुर्गों के साथ लूटपाट करते थे। यानी इस तरीके से बुजुर्गों से लूटपाट ठगी करते थे। The federal complaint alleges the suspects posed as tech workers or members of government agencies to scam elderly victims out of money. एक महिला को तो इन्होंने फेडरल ट्रेड कमीशन का अधिकारी बताकर $40,000 ठग लिए। $1 आप 91-92 रुपए कन्वर्ट करके देखो, $40,000 कितने बनते हैं। यानी किस तरीके से ठगी करते थे। अब जब पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात की, एक एक कड़ी जोड़ते हुए जब इन दोनों को गिरफ्तार किया, तो जो नव्या भट्ट है, इसका एप्पल का मोबाइल इसके पास है। आज जब उसको ओपन करवा गया तो पुलिस वाले के होश उड़ गए। इतने वीडियो मिले उसके, सोने का जो ढेर लगा हुआ, जो इन्होंने लूटपाट कर रखी है, कितने उसमें जो नकदी के है वो फोटो मिले। The FBI says the elderly victims were targeted by the scammers who posed as tech workers or members of government agencies. One victim from Toledo reported handing over $40,000. और जो मैसेज मिले, संदेश मिले, जिन जिन बुजुर्गों के साथ लूटपाट करके थी, उन सारे बुजुर्गों के पते मिले। और ये तेजस पटेल ने कई इसको मैसेज भेज रखे हैं नव्या भट्ट को कि किन बुजुर्गों के साथ है तुझे सोना लेके आना है, सोने की छड़े लानी है, किससे तुझे नकदी लानी है। 4 इस तरह के मैसेज मिले हैं। और बहुत सारे, मतलब ये जो फर्जी लूटपाट के धंधे, वो सारी चैटिंग और वो सारे फोटो वीडियो और मैसेज किस किस से लूटे गए, वो सारे नव्या भट्ट के मोबाइल में मिल गए हैं। तो ये लूटपाट होती थी। तो इसमें जो आपका बिटकॉइन लेते थे बुजुर्गों से, जो लूटपाट करते थे उनको, और फिर या सोना की छड़े लेते थे या नकदी लेते थे, डॉलर, तीनों तरीके थे। In this particular case, scammers allegedly pressured elderly victims to hand over money using cash and gold. कई केसों में हमने देखा कि बुजुर्गों पर स्पेशल प्रेशर डालते थे कि सोने की छड़े ही दो में, लेकिन इनको तो जो मिलता था वही ले लेते थे। सोने की छड़े भी ली इन्होंने, बिटकॉइन भी
ले लिए और इन्होंने आपका नकदी भी ले ली, डॉलर भी ले लिए। तो इन दोनों गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया ओहायो में। तो इनकी 30 जनवरी को पेशी थी, प्रारंभिक सुनवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब इसकी दोबारा जो पेशी होगी, नव्या भट्ट की अगली पेशी है 6 फरवरी को, और तेजस पटेल अभी आईएस की गिरफ्त में है, यानी इमिग्रेशन कस्टम एनफोर्समेंट उसकी हिरासत में है और डिटेंशन सेंटर उसको बंद किया हुआ है। उसकी अगली पेशी की भी डेट नहीं मिली है। तो इन दोनों को नेचुरली कड़ी सजा होने वाली है, क्योंकि पुलिस ने सारे सबूत इनको जुटा लिए हैं। कई साल की जेल इनको होने वाली है। अभी पिछले दिनों हमने देखा था ना, गुजरात के एक युवक को 18 साल की सजा हुई थी, उसने भी मात्र 23 साल का था, स्टूडेंट वीजा पर वहां गया था, वो भी बुजुर्गों के साथ ऐसे लूटपाट करता था। तो ये नई पीढ़ी के जो है ना, वो सारे इस तरह के लूटपाट के धंधे कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं बुजुर्गों के साथ, क्योंकि वहां जो बुजुर्ग हैं बड़े, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, बहुत शरीफ हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं। और जब आपकी उम्र 65-70 साल हो जाती है और नए नए धंधों से वाकिफ नहीं होते, उन्होंने कभी जिंदगी में ऐसा देखा नहीं था, क्योंकि वहां इंडियन ने भी ऐसा नहीं किया था, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। और अब जो नई पीढ़ी के जो बच्चे जा रहे हैं, नया नया जो ऑनलाइन स्कैम चल रहे हैं, पहले किसने बुजुर्गों ने सुना था कि इस तरह से स्कैम होते हैं ऑनलाइन? अब ये नए नए धंधे उन बुजुर्गों को पता नहीं है। तो उन बुजुर्गों के साथ भोले भाले लोग हैं, उनको जैसे डराते धमकाते हैं, वो पैसे दे देते हैं बेचारे, और भाई डॉलर मांगे डॉलर दे दिए। अब उनकी जिंदगी भर की कमाई है, ये बेचारे धोखाधड़ी करके उन बेचारों से लूट लेते हैं। तो इनको बहुत कड़ी सजा होने वाली है। तो ये जो एक और मामला इसमें सामने आया है, इसी मामले में गुजरात के ही एक वेदांत कुमार पटेल और एक है विश्वेश्वरैया कुनुकु, इन दोनों लोगों को भी पहले ही हिरासत में ले लिया था। यानी पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जब कड़ियां जोड़ती चली गई, तो इसी मामले में वेदांत कुमार पटेल और विश्वेश्वरैया कुनुकु, उन दोनों को भी पहले पुलिस ने हिरासत में लिया था। तो यानी कि बहुत ये पूरा लंबा चौड़ा गिरोह है, और ये जो सारे जो यंग लोग अभी गए हैं, वो सारे लोग शामिल हैं। The University of Toledo tells me one of the alleged scammers is currently enrolled at the University of Toledo. He's a senior majoring in marketing, but the FBI says he was marketing himself as someone who could help. अब ये खबर जो है पूरे अमेरिका में, वहाँ सोशल मीडिया में, वहाँ चैनलों पर खूब छा रही है, और पूरी शॉक्ड है हमारी इंडियन कम्युनिटी। हमारे इंडिया के जो लोग हैं, जो मेहनत करके वहाँ रह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार मतलब क्या हमने रेपुटेशन बनाई थी, और क्या ये नए नए लड़के जो आए हैं, इन्होंने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। और अब वो गोरे भी है ना, जो जितनी खबरें वायरल हो रही हैं, अब वहाँ की जो मीडिया है वो भी हमारे इंडियंस के जो ये काले कारनामे हैं, इनको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है। और इसके चलते वहाँ जितने भी जो अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट के ट्रम्प के अधिकारी हैं, उनके निशाने पर मतलब इंडियन आ गए हैं। अब तो ये सुनते ही भाई ये इंडिया के लोग हैं, आइस वाले तुरंत उनको हथकड़ियाँ लगा रहे हैं। मतलब देख नहीं रहे वो भाई ये मतलब क्या है, ये गलत है, ठीक है, कितना बड़ा इसका क्राइम ना। जैसे ही इंडियन का नाम सुना, चाहे छोटा है भी उसने क्राइम किया, सीधा हथकड़ी और सीधा जेल। अब और ट्रक ड्राइवर बहुत बड़ी सामत है। यानी ये जो नई पीढ़ी के लोग हैं, इन्होंने पूरा इंडियन कम्युनिटी को बदनाम करके रख दिया है। Iman says urgency and pressure are classic scam tactics, especially when people try to scare victims into acting really fast. तो ये वीडियो थी पूरी, किस तरह से हमारे जो इंडिया की जो युवा पीढ़ी अमेरिका में गई है, वो कैसे लूटपाट धोखाधड़ी करी है, पूरी इंडियन कम्युनिटी का नाम बदनाम करी है। तो इस वीडियो पर आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।